बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिला चिकित्सालय में अब तक नहीं प्रारंभ हो सका ऑक्सीजन प्लांट। एनएचएम ने नोएडा की एक एजेंसी को दिया प्लांट का जिम्मा। विदेश से आएगी प्लांट के लिए मशीनें। अभी सिविल वर्क निर्माण हुआ है पूरा, जल्द प्रारंभ किए जाने का हो रहा इंतजार। कोरोना कर्फ्यू के दौरान व्यापारियों पर हो रही प्रशासनिक कार्यवाही का चैम्बर ने किया विरोध। रविवार को गुजरी बाजार में की हड़ताल, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवकों का प्रयास, डेरे वाले गरीबों को बांटी राशन सामग्री। जरूरतमंदों के लिए कर रहे अन्नदान सेवा कार्य। टीकाकरण के लिए भी किया जा रहा प्रेरित। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूल्य। शासकीय जिला अस्पताल में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट में सिविल वर्क का कार्य पूर्ण हुआ है, लेकिन इसके प्रारंभ होने की तिथि अभी स्पष्ट नहीं है, जबकि दावे किए गए थे कि जल्द ही इसे प्रारंभ कर दिया जाएगा। वहीं अब इसे तकनीकी कार्य बताते हुए देरी होने का कारण बताया जा रहा है। कोविड के इस दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से बने हालात को दूर करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। कोरोना संक्रमण का शिकार ऑक्सीजन की कमी से जूझते मरीजों को ऑक्सीजन प्लांट की दरकार थी। ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा हुई और जिला चिकित्सालय में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। इस कार्य में अब सिविल वर्क पूर्ण हो चुका है और ऑक्सीजन प्लांट के लिए उपयुक्त मशीनें लगना बाकी है। जिला प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट शासन स्तर से निर्माण होना है, जिसके लिए भारत से बाहर की कंपनी मशीन भेजेगी और नोएडा की एजेंसी से इसका करार हुआ है। बताया गया कि एक सप्ताह के भीतर ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। 1,50,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले इस ऑक्सीजन प्लांट की उपयोगिता कोविड काल में महत्वपूर्ण है। इस प्लांट से 600 लीटर द्रवीकृत ऑक्सीजन मिलेगी। कहा जाए तो यह संयंत्र बालाघाट जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके प्रारंभ होने में विलंब हो रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं और ऑक्सीजन की डिमांड भी घटी है, इसलिए अधिक फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कोविड काल में इसका अविलंब प्रारंभ किया जाना बेहद जरूरी है, ताकि समय पर मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया हो सके। कोरोना कर्फ्यू के दौरान व्यापारियों पर की जा रही प्रशासनिक कार्यवाही का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विरोध किया है। चैम्बर अध्यक्ष ने इस मसले पर वार्ता लेते हुए प्रशासन पर व्यापारियों से वसूली किए जाने के आरोप लगाते हुए कार्यवाही को अनुचित बताया। इसी को लेकर रविवार को गुजरी बाजार में दुकानें बंद रखकर विरोध जताया गया तथा कार्यवाही न रोके जाने पर जिले भर में अनिश्चितकालीन बंद करने का इशारा दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अध्यक्ष अभय सेठिया ने रविवार की प्रातः गुजरी बाजार में दुकानदारों पर की गई प्रशासनिक कार्यवाही का विरोध जताने वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यापारी इस कोरोना काल में प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए कार्य करने की एक कड़ी है, लेकिन रविवार को नायब तहसीलदार और प्रशासनिक अमले ने गुजरी बाजार के व्यापारियों पर जो कार्यवाही की है वो गैर जरूरी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिलाध्यक्ष ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी कहते हैं कि व्यापारियों पर 188 और 151 की धारा लगा दी जाएगी। दुकानें जरूरी सामान की आपूर्ति करने कुछ देर के लिए खुलती हैं तो धमकाया जाता है, जिसको लेकर रविवार को चैम्बर के पदाधिकारी भी गुजरी बाजार पहुंचे और कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण रही। इसी को लेकर चैम्बर अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि प्रशासन इस तरह से धमका रहा है तो क्या व्यापारी गुंडे और बदमाश हैं जो उन पर ऐसी कार्यवाही होगी?
साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर चालान के नाम पर व्यापारियों से लाखों रुपए की वसूली किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आम जनों की कठिनाइयों को देखते हुए व्यापारी आवश्यक सामान की आपूर्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन जबरन कार्यवाही करता है। उन्होंने ऐसे किसी भी कार्यवाही का विरोध करते हुए रविवार को गुजरी बाजार में हड़ताल करते हुए इसकी निंदा की, जबकि आने वाले समय में जिले भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की बात कही है। गुजरी बाजार में अंदर जहाँ किराने का व्यापार होता है, वहाँ नायब तहसीलदार और उनके अन्य साथी लोग पहुँचे वहाँ पे, और जिस प्रकार से व्यापारियों से अभद्रता से उन्होंने बात की, किसी को बोल रहे 188 में बंद कर देंगे, किसी को बोल रहे 151 में बंद कर देंगे, और लगातार दुकान को जो सील करने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार का आज व्यापारियों ने मुझे इसकी जानकारी दी, तो मैं स्वयं वहाँ पे पहुँचा, और हमारे चैम्बर के संरक्षक रमेश रंगलानी जी भी वहाँ गए, हमारे चैम्बर के उपाध्यक्ष महेश सुराना जी वहाँ गए, बंटी बागरेचा जी हमारे व्यापारी वहाँ भी गए। ये सब लोग वहाँ पे जाने के बाद लगातार हमने व्यापारी से बात किया क्या हुआ करके, तो एक टारगेट कर रहे हैं गुजरी चौक। व्यापारी 19-20 हो सकता है, होम डिलीवरी के माध्यम से थोड़ा बहुत 19-20 काम भी हो सकता है, पर किसी व्यापारी को बोलना हम 151 बंद कर देंगे, 188 बंद देंगे, कोई गुंडे बदमाश है क्या? इस प्रकार से प्रशासन ने दुकानें बंद की, और दुकानें बंद करने के बाद खोलने का काम किया, और उस खोलने और बंद होने के बीच में जो पेनाल्टी सरकार ने तय करी, शासन का तय है, वो आप रसीद दो और पैसे लो। किसी से 1000 रुपये ले रहे, किसी से 500 रुपये ले रहे। इस प्रकार का रोज का 50,000 से 1 लाख रुपया रोज ये वसूली व्यापारियों से कर रहे हैं। ऐसे समय में जब व्यापारी की खुद की कमर टूटी हुई है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर किराने का व्यापारी हो, अनाज का व्यापारी हो, अन्य जनोपयोगी सामग्री का व्यापारी हो, वो आज अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम कर रहा है। और इस प्रकार की कार्रवाई यदि नहीं रोकी गई तो निश्चित रूप से हमें आज तो इस नगर को बंद करना पड़ा, पूरा जिला बंद होगा। ऐसी स्थिति में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके लिए जवाबदार जिला प्रशासन और ये शासन के लोग ही रहेंगे। जरूरतमंदों की मदद के संकल्प के साथ आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा मिशन जिंदगी के तहत अनेक सेवा प्रकल्प चलाए जा रही हैं, जिसमें अन्नपूर्णा अन्नदान सेवा कार्य किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत देवटोला व आंवलाझरी में डेरा लगाकर रह रहे आवासहीन असहाय लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के स्वयंसेवकों ने राशन सामग्री वितरित की। देश के अन्य प्रांतों से बालाघाट पहुंचकर जड़ी बूटी विक्रय करने वाले परिवार जो शहर के बाहरी क्षेत्र देवटोला व आंवलाझरी में डेरा लगाकर रह रहे हैं, उन्हें राशन पानी की परेशानी हो रही थी, जिस पर परिवार को आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के स्वयंसेवकों ने उनके पास पहुंचकर उन्हें अन्नपूर्णा पैकेट दिए। वहीं नगरपालिका सीएमओ के सहयोग से 1 क्विंटल चावल भी उन्हें उपलब्ध कराया गया। डेरा में रह रहे परिवारों ने बताया कि शुरुआती दिनों में हमें शासन की ओर से राशन उपलब्ध कराया गया था, वहीं हमें प्रतिदिन गुरुद्वारा सिख सभा के माध्यम से 10 लीटर दूध उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर स्वयंसेवकों ने उन्हें आगे भी सहयोग दिए जाने आश्वस्त किया। मिशन जिंदगी के जिला प्रभारी अनिल वाधवानी ने बताया कि पीड़ित मानवता की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ पहुंचकर डेरा वालों को अन्नपूर्णा पैकेट, जिसमें दाल, तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी व मसाले और चावल प्रदान किया गया। लगभग 20 परिवारों में 100 से अधिक लोगों को यह अन्नपूर्णा पैकेट प्रदान किए गए। बालाघाट में देवटोला ग्राम में कुछ डेरे के व्यक्ति आए हुए हैं, जिन्हें की राशन एवं अनाज की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह जानकारी लगते ही आर्ट ऑफ लिविंग परिवार बालाघाट के साधकों द्वारा उचित अनाज की व्यवस्था की गई, जिसमें जिला प्रशासन का सहयोग भी रहा। इसमें हम ज़रूरतमंदों तक अनाज, दाल, तेल, नमक, हल्दी, मिर्ची और मास्क का वितरण कर रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार बालाघाट हमेशा से इसी प्रकार से ज़रूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। मेरा आप सभी से मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि आप भी ज़रूरतमंदों तक इसी प्रकार सेवाएं पहुंचाते रहें। कहा जाए तो आर्ट ऑफ लिविंग परिवार जहां एक और लोगों को राशन इत्यादि उपलब्ध करा रही है, वहीं वैक्सीनेशन के लिए आम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। वैक्सीन ही हमारा सुरक्षा कवच है, किसी भी भ्रम में न आते हुए वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है, यह संदेश पहुंचाया जा रहा है।
स्वयंसेवक सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा निरंतर कोरोना काल में लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वर्चुअल योग, ध्यान, प्राणायाम और सांसों को नियंत्रित करने के लिए योग सेवा भी प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर नीलू रत्नेरे, दिनेश पिछोड़े, बंटी अगासी व करण बिसेन आदि का सहयोग रहा। बालाघाट सिवनी जिले के कोविड प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे ने 23 मई को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवेगांव कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने आए नागरिकों से भी चर्चा की। इस दौरान राज्य मंत्री कावरे ने वैक्सीनेशन करवाने आए योगेश सोनी के समीप खड़े होकर उसकी हौसला अफजाई की। उन्होंने लोगों से कुछ सवाल पूछते हुए बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन लगवाने के दौरान कोई तकलीफ तो नहीं हुई, वैक्सीन लगवाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सवाल पूछे। उन्होंने इस दौरान वहां की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य अमले को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वैक्सीनेशन का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है, जिसमें निरीक्षण के समय तक 120 वैक्सीनेशन हो चुके थे। उन्होंने ग्रामीणों की सुविधा के लिए अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, चित्रसेन पारधी और टीकाकरण हेतु स्वास्थ्य विभाग का अमला उपस्थित था। 22 मई को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 31 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 704 हो गई है। 22 मई को 111 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि अब प्रतिदिन की रिपोर्ट्स में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम होती जा रही है और प्रतिदिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 22 मई तक कुल 8,821 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 8,057 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 22 मई को 111 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिले में 22 मई तक 60 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 704 मरीजों में से 601 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 2 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 89 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 12 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 22 मई तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,28,313 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना से संभावित 88 मरीज भर्ती हैं। 22 मई को कोरोना टेस्ट के लिए 1,251 सैंपल एकत्रित किए गए और 22 मई को 1,262 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। संक्रमण काल में चले आ रहे चरणबद्ध कोरोना कर्फ्यू में अंतिम 10 दिन राज्य शासन ने कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत कार्यवाही को गति दी गई है और चौक चौराहों पर पुलिस गैर जरूरी आवाजाही करने वालों पर चालानी कार्रवाई कर रही है। रविवार को भी इस तरह की कार्यवाही अलग अलग चौराहों पर जारी रही। 1.5 महीने से अधिक समय से चले आ रहे कोरोना कर्फ्यू में अब ढील दिए जाने की उम्मीदें बंधी हैं, लेकिन 31 मई तक ये पूर्णतः प्रभावी रहेगा, जिसके बाद नियमों के तहत छूट का दायरा तय किया जाएगा। राज्य शासन ने आदेशित किया है कि संक्रमण से बचाव के लिए जिले में 10 दिनों तक लगातार कार्यवाही जारी रहे और कड़ाई से इसका पालन किया जाए। इसके तहत बालाघाट जिले में भी कार्यवाही को गति दी गई है। पूर्व की तरह सड़कों पर प्रशासनिक अधिकारी दिखाई दे रहे हैं और आवाजाही करने वालों को रोककर उनसे कारण जान रहे हैं। जो भी गैर जरूरी घूमता हुआ पाया जाता है तो उस पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। रविवार को भी शहर के चौक चौराहों पर पुलिस की कार्यवाही जारी रही, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव, नगर निरीक्षक MR रोमड़े और चेकिंग पॉइंट के कर्मियों के साथ ही पुलिस बल की तैनाती रही, जो नियमों का पालन कराने के लिए कार्यवाही करते दिखाई दिए। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।